आपको गुस्सा आया, अभी मुझे डिवोर्स चाहिए, अभी मुझे नहीं रहना है इसके साथ, मैं नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगा, और आपने एकदम डिवोर्स फाइल करके एकदम खत्म कर दिया रिश्ता को, और बाद में आपको पता चला कि वो बेचारा या बेचारी तो अच्छा इंसान था, आगे चल के जो मिला वो तो उससे भी गया बिता था। तब चाणक्य नीति को लेके, चाणक्य जी की नीतियों को लेके मैंने एक वीडियो बनाया था, दिस इज थंबनेल, जहाँ पे मैंने पूछा था कि उनका नीति को एलेबरेट करके मैं अगर नार्सिसिस्टिक लाइफ को जोड़ के अगर मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग को कैसा लगेगा। तो आप लोगों ने सबने लगभग बोला है कि आप लोग को नार्सिसिस्टिक लाइफ में चाणक्य नीति को अप्लाई करके कैसे एक नार्सिसिस्ट से जीता जाए उसको लेके मैं वीडियो बनाऊं। तो आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक है चाणक्य जी की वो नीति जिनमें उन्होंने बोला है रिश्तों को दिल से निभाओ पर बुद्धि से चुनो। ये नीति को लेके नार्सिसिस्टिक लाइफ में क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या उसको फॉलो करके, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करके हम लोग कैसे उस रिश्ते को पावरफुल बना सकते हैं, उसी के बारे में आज का मेरा वीडियो। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल, डिकोड नार्सिसिस्ट, टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। क्या हर रिश्ता जिंदगी भर निभाया जाता है? हर एक रिश्ता क्या लाइफ भर चलती है, या कुछ रिश्तों का टूटना, खत्म होना, फिनिश होना लाइफ का अगला स्टेप होता है? चाणक्य जी कहते हैं जो संबंध आपके सम्मान को चोट पहुंचाए, जो रिश्ता आपके रिस्पेक्ट को, सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाए, उसको तोड़ देना ही उत्तम है। चाणक्य जी कहते हैं जो संबंध आपके सम्मान को हानि पहुंचाए, चोट पहुंचाए, उसको तोड़ देना ही उत्तम होता है। मतलब कोई भी रिलेशनशिप जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हैम्पर कर रहा है उसको तोड़ देना ही सही होता है। चलिए एलेबरेट करते हैं। तो आज के ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन सा रिश्ता को निभाना चाहिए और कौन सा रिश्ता को तोड़ना चाहिए। जो रिश्ते में ना रिस्पेक्ट होती है, ना विश्वास और ना ट्रस्ट होती है, ना डेवलपमेंट होती है, कोई उसमें ग्रोथ ही नहीं होता है, ऐसा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दुख का कारण बन जाता है। उसमें कुछ भी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो उसमें क्या चीज मिलेगा? सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा ना। कोई भी रिश्ते में जिम्मेदारी के साथ साथ इमोशनल बॉन्डेज होना बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी तो होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी देयर, बट उसके साथ साथ इमोशनल बॉन्डेज, एक दूसरे के प्रति इमोशनल बॉन्डेज होना, इमोशनल एक अटैचमेंट होना, रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर कोई रिश्ता आपकी ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है, अगर कोई बार बार आपका इंसल्ट कर रहा है, अपमान कर रहा है, या आपके होने का फायदा उठा रहा है, आप उसके लाइफ में हो और आपसे वो फायदा ले रहा है बार बार, अब जहाँ पे ट्रस्ट ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, ग्रोथ नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, और ऊपर से आपका फायदा लिया जा रहा है वो रिश्ते में, तो ऐसे रिश्ता आपके लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होगा। हाँ, आप बिता सकते हो ऐसा रिश्ता, पर वो उससे कभी भी कोई फायदा, कोई डेवलपमेंट की उम्मीद आप ना ही करो तो सही है। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ में शेयर में करूंगी ताकि आपको आसानी हो उनका जो ये नीति है कि कौन सा रिश्ता निभाना चाहिए और कौन सा रिश्ता तोड़नी चाहिए उसको समझने में। फर्स्ट जो है वो है टॉक्सिक फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप के ऊपर भी मेरे पास कमेंट आया है, वीडियो बनाने के लिए मैं लाऊंगी धीरे धीरे। टॉक्सिक फ्रेंडशिप, ऐसा फ्रेंड्स जो आपको तभी याद करते हैं जब उनकी जरूरत हो, आपको जब उनकी जरूरत हो तब वो गायब रहते हैं, अनअवेलेबल रहते हैं। तो आपको समझना चाहिए ऐसे जो दोस्ती वगैरह होती है ना, जो बोलते हैं लोग हम तुम्हारे दोस्त हैं एंड ऑल दिस थिंग्स, तो जब आपको ऐसा फील हो कि जब मुझे अपने दोस्त की जरूरत है तब वो मेरे लिए नहीं था या नहीं थी, तो वो टॉक्सिक फ्रेंडशिप हुआ ना। दोस्ती का मतलब क्या है? बिना बोले समझ जाना चाहिए, ऐसा रिश्ता होना चाहिए दोस्ती का रिश्ता। अब वो रिश्ता होने का फायदा क्या है बताइए? तो वो रिश्ता को आपको कंटिन्यू करके करना ही क्या है? मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ मैंने खुद रिश्ता तोड़ा है। मुझे जिस पॉइंट पे पता चला कि दे आर टॉक्सिक, मैं निकल गई वहां से, तोड़ दी मैंने उनसे मेरा दोस्ती वगैरह का रिश्ता। क्योंकि करना क्या है,
है ना, टॉक्सिक रिश्ता है भाई, कैसे निभाए बताए। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल रिश्तेदार, रिलेटिव्स। उनका काम होता है सिर्फ टिप्पणी करना, आपके अच्छाई तो नहीं, आपकी बुराइयों को बार बार बोलते जाना। तो ऐसे रिलेटिव से जितना दूर हो सके आप रहा करिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते को निभा के आपको कोई फायदा नहीं है। दूर से भाई राम राम, है ना, तो दूर रहो, क्योंकि वो आपका नुकसान ही करेंगे। तो ऐसे रिश्तों से आपको अलग रहनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे रिश्तेदार खराब है, मैं ये कह रही हूँ जो रिश्तेदार आपकी बस बुराइयां करते हैं, जो बस आपको टिप्पणियां वगैरह करते रहते हैं, जो बस आपको हमेशा बुरा बताते हैं, है ना, या आपके बच्चों को, या आपके साथ जो लोग जुड़े हुए उनको, तो उनसे थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। पार्टनर, उसके बारे में हम लोग कैसे भूल जाए, है ना। लाइफ पार्टनर जो आपको कंट्रोल तो करता है या करती है, पर आपके साथ कभी भी खड़ा नहीं रहते या रहती है। लाइफ पार्टनर है, लोग बोलते हैं जीवन साथी, है ना, जो जीवन भर आपके साथ चले। वो ठीक है, चलो कंट्रोल करना, मैनिपुलेशन करना, सपोज वो नर्सिस्ट नहीं है, मैं अभी अगर वो नर्सिस्ट हुआ तो उसके साथ तो मतलब आपको फूक के कदम चलाना चाहिए, आपको वो रिश्ता को निभाना चाहिए कि नहीं निभाना चाहिए। कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर पर्सनल सिचुएशन। मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मैं अपना नर्सिस्ट हस्बैंड या वाइफ के साथ में रिश्ता कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं। तो देखिए, बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करके बता रही हूँ, आपका सिचुएशन मुझे पता नहीं है, राइट। मैं नहीं जानती हूँ आप क्या कर रहे हो, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका रूटीन क्या है, बच्चे है कि नहीं, पेरेंट्स है कि नहीं, आपका फैमिली कैसा है, मुझे हर चीज जानना पड़ेगा। एक इतनी सी कमेंट में मैं कैसे बता दूं कि आपको रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। अब थोड़ा तो सोचिए। इसके लिए इंस्टाग्राम है, मैं बार कहती हूँ, आप इंस्टाग्राम में जाइए, मेरे जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे जाइए, मुझे मैसेज करिए, थोड़ा सा जो पेमेंट है वो पेमेंट पे करिए, मेरे साथ आप आराम से बात कर सकते हो, फोन पे या मैसेज करके। दोनों का अलग अलग चार्जेस है, आप कमेंट में मत पूछिएगा चार्ज क्या है, वहां पर ही मैं बताऊंगी। तो आपका जो सिचुएशन है, इन द केस ऑफ नर्सिस्ट, आप मेरे साथ बात करके आप अपना रिश्ता को कंटिन्यू करना है नहीं करना है, मैं आपको वहाँ पे सजेशन दे सकती हूँ। अब नॉर्मल जो हम लोग का पॉइंट था, पार्टनर। तो चाणक्य जी बोलते हैं, अगर कोई पार्टनर, जो लाइफ पार्टनर, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको सपोर्ट ही नहीं करता है, तो आप रहो, पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि रहना ही पड़ेगा, आपका डिसीजन है। आप उसके ऐसे ही लाइफ आपको कंटिन्यू करना है या फिर वो टॉक्सिक पार्टनर के लाइफ से आपको निकल के आना है। अब सवाल ये है, अगर आपको रिश्ता निभाना है तो कैसे निभाना है और किस रिश्ते को आपको निभाना चाहिए। यहाँ पे भी चाणक्य जी ने बोला है किस रिश्ते को आपको निभाना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में एलेबोरेटली बात करते हैं। लाइक, आप अगर गलत हो, आपको पता है आपने कुछ गलत किया, भाई हम लोग एम्पैथ भी थोड़ा बहुत गलती तो सबसे होती है ना, नर्सिस जैसा नहीं, पर गलतियां इंसान, वो कहते हैं ना, मनुष्य का मतलब ही होता है गलती करना, तो इंसान का मतलब ही होता है गलती करना। गलती तो थोड़ा बहुत इंसान करेगा। आपको पता है कि आपने गलती किया। आपका जो पार्टनर है या कोई भी रिश्ता, मैं पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, फ्रेंडशिप हो, रिश्तेदार हो, एनीबडी, बॉस, कलीग्स, एनीबडी, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कजिन्स, एनीबडी, आपको पता है आपने गलती किया, और वो जिसके साथ आपका रिश्ता है, अगर आपका गलती जानने के बाद भी वो आपके साथ दे, आपके साथ रहे, आपको गलती को आपको प्यार से, अच्छे से, रिस्पेक्टफुली समझाए कि ठीक है, हो गया गलती, इंसान से होती है, आपसे भी हो गया, तुमसे भी हो गया, अब आगे से नहीं करना, ठीक है, अच्छे से जो आपको समझाए वो रिश्ता को आपको सिलेक्ट करना है। अब सपोज कोई अगर बोला, हाँ भाई तुमने गलती किया, बहुत अच्छा किया, दैट पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कौन किस तरीके से कह रहा है, ठीक है। और तीसरा जो जन है, जो आके आपका गलती को फुल्ली बता दिया, आपने गलती किया, ये किया, वो किया, वो तो नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। और आपको चूज करना है उसको जो आपका गलती है आपको समझा रहा है या समझा रही है, तब आपको वो जो रिश्ता है उसको निभाना चाहिए, जो आपको एक बेहतर इंसान बनाए, आपकी गलतियों को सुधार के आपको बहुत अच्छे से एक बढ़िया इंसान बना दे, बेहतर, एक बेस्ट वर्जन जो बना दे,
उस रिश्ते को आपको निभाना चाहिए। और जहां आपको रेस्पेक्ट मिले, जहां आपको सेफ्टी मिले, जहां पे आप फील कर पाए कि यू आर सेफ, को बहुत सारा सम्मान मिलता हो, वो रिश्ता आपको निभाना चाहिए। साथ साथ में जहां पे आप फील करें कि आप सुरक्षित हो, वो रिश्ता आपको निभाना चाहिए। आप फील तो आप ही को करना पड़ेगा ना। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कुछ बताऊंगी फिल्म चाणक्य जी की स्टाइल में, साथ में मेरा भी स्टाइल होगा थोड़ा सा मैच करके। तो चलिए शुरू करते हैं। स्व विचार, आपको सबसे पहले खुद से पूछना पड़ेगा कि ये जो रिश्ता है, ये मुझको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है या मुझको डाउनग्रेड कर रहा है। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, क्या ये रिश्ता मुझे मदद कर रहा है कि मैं बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, या मुझे गिरा रहा है। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, आपको खुद से ये पूछना पड़ेगा। आपको जवाब तुरंत मिलेगा। नेक्स्ट, समय दो। कोई भी रिश्ता, हर एक रिश्ता तुरंत तोड़ना या तुरंत जोड़ना सही नहीं होता है। टेक योर टाइम। आप सोचो, सपोज आपने किसी को पसंद किया और आप उसके लिए पागल हो गए और आप उससे रिश्ता शुरू कर दिए, तो बाद में जाके आपको आगे जाके पता चला कि वो नार्सिसिस्ट है, तब आप समय दो। टेक योर टाइम, सोचो, परखो, जांचो, फिर डिसीजन लो। सेम इन द केस तोड़ने के टाइम पे आपको गुस्सा आया, अभी मुझे डिवोर्स चाहिए, अभी मुझे नहीं रहना है इसके साथ, मैं नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगा, और आपने एकदम डिवोर्स फाइल करके एकदम खत्म कर दिया रिश्ता को, और बाद में आपको पता चला कि वो बेचारा या बेचारी तो अच्छा इंसान था, आगे चल के जो मिला वो तो उससे भी गया था। तब उस रिश्ते को भी समय दो। गिव योर टाइम। जानो, परखो, जांचो, थोड़ा सा समय दो, फिर कुछ डिसीजंस लो। मर्यादा, अपने आप का सम्मान सबसे पहले रखो। सेल्फ रेस्पेक्ट, जो मैं हमेशा कहती हूँ, चाणक्य जी भी कहते थे, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। खुद का रिस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद को इज्जत करो, खुद को रिस्पेक्ट करो। अगर आप खुद को ही नहीं इज्जत करोगे, खुद को ही नहीं रिस्पेक्ट दोगे, कोई दूसरा क्या आपका इज्जत करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। खुद को इज्जत दो, खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद को वैल्यू दो। गिव वैल्यू टू योरसेल्फ फर्स्ट, गिव रिस्पेक्ट टू योरसेल्फ फर्स्ट, देन अदर्स विल वैल्यू यू एंड रिस्पेक्ट यू। दृढ़ता, अगर आपको कोई रिश्ता सपोज तोड़ना ही है, आपको रहना ही नहीं है, या वो रिश्ता सपोज कोई भी रिश्ता हो, आपको वो रिश्ते को ब्रेक करना ही है, तो उसको क्लैरिटी के साथ तोड़िए, गिल्ट के साथ नहीं। हर चीज क्लियर करिए। Make very transparent, make very things clear, things transparent, clear करके उसको खत्म करिए। गिल्ट लेके नहीं, मन में कोई गिला शिकवा गुस्सा ये सब लेके नहीं। आपको जीवन भर फिर प्रॉब्लम होगी, आपको दर्द होगा, है ना। तो आपको क्लियर करके, ट्रांसपेरेंट वे से सीधा मुंह बात करके, क्लियर टू क्लियर बात करके, देन यू कैन, आपको अगर तोड़ना ही है यू कैन गो अहेड, आप तोड़ सकते हो, बट क्लियर करके। पर मैं फिर से बोलूंगी, गिव टाइम, टाइम दो, सोचो। कोई भी रिश्ते का तोड़ना या जोड़ना, दोनों सिचुएशन में ही थोड़ा सा टाइम देके सोचिए, फिर कोई डिसीजन लीजिएगा। अब कमिंग टू आवर टॉपिक, आवर फेवरेट टॉपिक, नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्ट। इसके रिलेटेड भी आप कोई भी डिसीजन लेते हो ना कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ रहना नहीं है, मेरे वाइफ के साथ रहना नहीं है, ही इज ए नार्सिसिस्ट, शी इज ए नार्सिसिस्ट, फट करके डिसीजन नहीं लीजिए। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा हर चीज को, है ना, थोड़ा सा टाइम दीजिए। सिचुएशन है, बच्चे हैं, घर परिवार, हम फट करके कोई डिसीजन नहीं ले पाते। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सपोज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप वो रिश्ते से निकल के आप कहाँ चले जाएंगे? कौन आपको खिलाएगा? कौन आपके बच्चों को बड़ा करेगा? सोचना पड़ता है ना हर चीज को। थोड़ा सा सोचिए, खुद को पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यू कैन टेक सम डिसीजंस। तो लाइफ में हर समय हर रिश्ता को निभाना जरूरी है या नहीं, ये हम हमारे खुद के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक कुछ लोग सीख बन के आते हैं, दे कम टू आवर लाइफ लाइक अ लेसन, और कुछ लोग
साथी बन के आते हैं, हम सफर बन के आते हैं। तो चाणक्य जी का आज का जो नीति है, रिश्ता तोड़ना, रिश्ते को दिल से निभाना पर बुद्धि से चुनना, तो आई थिंक उनका जो ये नीति है आज मैंने क्लियरली आपके साथ मेरे वे से मैंने डिस्कस करके क्लियर किया है। फिर भी अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कोई ऐसे रिश्ते में हो जिसको तोड़ने का समय आ गया है, या कोई ऐसा रिश्ता जिसको निभाने के लिए एक और मौका आपको देना चाहिए, एक आखिरी मौका या फिर एक सेकंड चांस, तो आप कमेंट करके बता सकते हो आई वांट टू गिव चांस। यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स आई वांट टू गिव चांस, अगर आपको ऐसा लगता है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि नहीं बस अब खत्म, अब मेरा जितना चांस देना हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो आई डू नॉट वांट टू गिव चांस। तो आज का ये वीडियो से अगर आपको कुछ भी क्लैरिटी मिला चाणक्य जी के नीति से, तो आप मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और एज यूजुअल आप कमेंट कर सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और जो लोग मेरा वीडियो आज फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, यू कैन चेक माई रेस्ट ऑफ द वीडियोज टू, आप मेरे दूसरे वीडियोज भी वॉच कर सकते हो। और आज का वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को एक जस्ट रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बहुत जल्द लौटूंगी एक नया वीडियो लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।